यदि आप भी एआई फील्ड में हैं तो आपको भी जरूर लगता होगा कि एलएलएम मॉडल्स को आप अपने सिस्टम, अपने कंप्यूटर, अपने लैपटॉप पे रन करें, लोकली रन करें, लेकिन हो नहीं पाता है। द थिंग इज दैट कि जितने भी मॉडल्स होते हैं, ये सपोज दैट कोई छोटा मॉडल रिलीज करता है, क्वांटाइज्ड मॉडल रिलीज करता है, तो लाइक क्वेन का मॉडल या और अदर मॉडल्स हैं जो फ्री सोर्स हैं, ओपन सोर्स मॉडल्स हैं, तो 2 मिलियन पैरामीटर, 7 मिलियन, सॉरी, 2 बिलियन पैरामीटर, 7 बिलियन पैरामीटर्स, इन सब मॉडल्स को तो फिर भी रन कर सकते हैं अपने लैपटॉप पे, अपने कंप्यूटर पे। बट जो भी AI LLM मॉडल्स आते हैं, लाइक 24 बिलियन पैरामीटर, 72 बिलियन पैरामीटर्स, और इसके पहले के तो जितने भी मॉडल्स आते थे, लाइक 700 बिलियन पैरामीटर्स, 400 बिलियन पैरामीटर्स, तो इन सारे को रन कैसे करें? क्योंकि लैपटॉप, नॉर्मल लैपटॉप इतना सपोर्ट ही नहीं करता है। उसके लिए आपके पास बहुत हाई कॉन्फ़िगरेशन का जीपीयूज के साथ सर्वर्स होने चाहिए, या वैसा लैपटॉप होना चाहिए जिसपे कि आप ऐसे एलएलएम मॉडल्स को रन कर सकें। बट जब डीप सीक का R1 मॉडल आया तो लोगों का सोचने का तरीका चेंज कर दिया। इसने मार्केट में बहुत बड़ा कंपटीशन खड़ा किया। एक दिन के अंदर एनवीडिया जैसी कंपनी $600 बिलियन का मार्केट वैल्यू लॉस हुआ था एक दिन के अंदर, आई गेस ऑन January 27 को। आज तक यही एक इशू है कि बस एनवीडिया का ही मोनोपोली है इस फील्ड में, जीपीयू के फील्ड में। जितने भी कार्ड बनते हैं, चिप कार्ड बनते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि जितने भी मॉडल्स हैं, एआई के मॉडल्स, वो सारे के सारे बाय डिफॉल्ट केवल एनवीडिया के ही चिप पे ट्रेंड होते हैं। इसके अलावा और कोई कंपनी है ही नहीं। डोंट नो कि मीन्स एएमडी हो गया, चाहे इंटेल हो गया, ऐसी बड़ी कंपनियां भी कहीं पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं कि एआई के एलएलएम्स मॉडल को उस पर रन कर सकें। एनवीडिया इज अ रियली ग्रेट कंपनी, नो डाउट, लेकिन मोनोपोली होना किसी भी एक कंपनी का उससे नहीं होता है, बल्कि कंपटीशन होना चाहिए और टेक्नोलॉजी डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए और भी कंपनीज के साथ, सो दैट कि कंपटीशन बढ़ता है, इससे रेट्स कम होते हैं, जो जनरल पब्लिक होता है वो एक्सेस कर पाता है किसी भी न्यू टेक्नोलॉजीज को। तो ई बेनिफिट होता है यदि एक ही कंपनी की मोनोपोली नहीं होती है। जब डीप सीक R1 आया तो सबको सोचने पे मजबूर कर दिया कि जब डीप सीक के पास ऐसा कोई जीपीयू है ही नहीं जिसपे कि सारे मॉडल्स ट्रेन हो रहे थे, क्योंकि वर्ल्ड का सबसे बड़ी कंपनी जो एनवीडिया है वही केवल अभी तक ऐसी चिप बना रहे थे कि जिसपे कि एलएलएम मॉडल्स ट्रेन हो रहे थे। तो सबको लगा कि ये डीप सीक मॉडल कैसे ट्रेन हो रहा है, बट डोंट नो, मतलब अभी तक किसी को नहीं पता है कि कैसे ट्रेन हुआ है। बट today we got news that Chinese GPU manufacturer push out support for running DeepSeek AI models on local system, intensifying the AI race. So Chinese कंपनीज मुरे थ्रेड्स, एक कंपनी का नाम है, चाइनीज कंपनी, एंड बाइडूज कुनलुन। बाइडू, यदि आपको, शायद आप लोगों को पता होना चाहिए कि बाइडू जो है वो एक तरीके से, मतलब चाइनीज, चाइना में गूगल है। जैसे गूगल कंपनी है वैसे बाइडू चाइना के लिए वो गूगल है, टेक कंपनी है। और मूरे थ्रेड्स के बारे में यदि जानना है तो मैं भी अभी थोड़ा सा सर्च कर रहा था। मूरे थ्रेड्स वाज फाउंड इन अक्टूबर 2020 विद फुल फीचर जीपीयूज एज आर कोर। तो ये जस्ट 4 years बैक कंपनी एस्टेब्लिश हुई है चाइना में, मूरे थ्रेड्स, एंड दे हैव डेवलप्ड जीपीयू एंड दे आर सपोर्टिंग डीप सीक डिस्टेड मॉडल्स। आप देख सकते हैं, स्टार्टिंग विथ मूरे थ्रेड्स द फर्म हैज ब्रॉट इन सपोर्ट फॉर डीप सीक डिस्टिलेशन मॉडल, जो उसके डिस्टेड मॉडल्स हैं,
through a deployment services, and it is claimed that it is compatible with Murray Threads MTT S80 and MTT S400 consumer GPUs, with the latter one designed specifically for workstation workloads. Along with this, the firm has brought in support for DeepSeek model on its this KUAE cluster as well, which is said to be an in-house cluster explicitly designed for AI workloads featuring the MTT S400 GPU. So you can see here a mention that this is certainly an outstanding achievement by Murray Threads, given that bringing the ability to run DeepSeek AI model on local machine with fewer the professional consumers adoption of the company's product, and the MTTS 80 and MTTS 400 GPUs can also be deployed for inference workload, which means that the manufacturer has brought in extensive support. However, we are unaware of the performance of DeepSeek model on these GPUs, but it surely won't be on the level of what AMD and NVIDIA is offering. तो ये डेफिनेटली मतलब अभी NVIDIA के लेवल का तो कंपनी नहीं है, बट यू कैन अंडरस्टैंड कि मतलब जस्ट 4 years बैक कंपनी जो इस्टेब्लिश हुई है, वो कंपनी आज इस लेवल के LLM मॉडल के लिए चिप बना रही है, मैन्युफैक्चर कर रही है, जिसको कि यूज कर सकते हैं प्रोफेशनल, एंड रियली एक थ्रेट होगा, चैलेंज होगा एनवीडिया जैसे कंपनी के लिए। इसके यदि मॉडल्स को आपको देखना है तो मैं इसका यहाँ पे लिंक भी दे दूंगा। मॉडल जो रिलीज किए हैं इसका स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं, इसके डिटेल्स देख सकते हैं, हाउ दे आर मीन्स मैन्युफैक्चरिंग, और ये आप यहाँ पर इसका पूरा स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं। इस वेबसाइट पे इन्होंने अपना पूरा डाला हुआ है।